Hello my dear student, myself Amitesh Kumar. In this video we will discuss about NCERT solution class 8 exercise 2.1। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग NCERT के एक्सरसाइज 12.1 एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर 12 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 12.1 में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इस प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन करके। इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको जो जो कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी वो सब कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे 12.1 का पहला क्वेश्चन है, इवेलुएट करने को बोला जा रहा है। यानी कि अगर आपको इसको इवेलुएट करने को बोला जा रहा है तो आप देख सकते हो कि 3 का पावर -2 को हम लोग लिख सकते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर किसी भी चीज़ का पावर -1 हो तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल का पावर 1 कर देते हैं। यानी कि 3 का पावर अगर -2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 1/3 का पावर 2, जो कि बराबर हो जाएगा 3 का पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, जो कि बराबर हो जाएगा हमारे 1/9 के। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला का ही दूसरा क्वेश्चन -4 का पावर -2 है। तो अगर -4 का पावर -2 हो फिर भी हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कहने का मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन करके -4 का पावर केवल और 2 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव करना है तो। और -4 का पावर 2 का मतलब हो गया बच्चों कि -4 को -4 से, यानी -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है -4 से ही। और अब आप देख सकते हो कि ये आपका 16 के बराबर होगा। तो आई होप बच्चों कि आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के तीसरे क्वेश्चन पे अगर हम लोग चले तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि 1/2 का पावर -5 दिया हुआ है, पावर -5 है। इसका मतलब आपको अगर इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो आप रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर बना दो और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर बना दो। तो 2 का पावर 5 का मतलब आपको पता है चल गया होगा बच्चों कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, जो कि आप देख सकते हो कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इसको, इस सभी चीज़ों को, तो ये बच्चों 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 आएगा। तो ये हो गया बच्चों आपके पहले तीनों क्वेश्चन का आंसर, जिसमें कि आप NCERT के आंसर की से भी मैच कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है 2, जिसमें कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। कह रहा है कि इन सभी क्वेश्चंस को आपको सिंप्लीफाई करना है ना, पावर नोटेशन और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हम लोगों को इन सारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो अब देख सकते हो दूसरा का पहला क्वेश्चन में -4 का पावर 5 है डिवाइडेड बाई -4 का पावर 8 है। तो जब हमारे पास ऐसा आएगा तो आप ना बच्चों एक रूल पढ़े होंगे कि अगर किसी भी मल्टीप्लाई में, एक्सपोनेंट में, अगर दोनों का बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो हम लोग पावर को ऐड करने का काम करते हैं, और अगर डिवाइड में हो तो हम लोग पावर को घटाने का काम करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका डिवाइड है तो आपको इन दोनों पावर को घटाना चाहिए। तो घटा करके हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे, -4 का पावर 5 और -8, जो कि इक्वल हो जाएगा -4 टू द पावर -3। और अभी अभी आपने देखा है कि -4 का पावर -3 है, फिर अगर हम लोग इसको पॉजिटिव बनाएं तो ये हमारा बन जाएगा 1/-4 का पावर 3, और -4 का पावर 3 का मतलब हो गया -4 इंटू -4 इंटू -4, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/-64। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का 1/2 का पावर 3 का पावर 2, जो कि बराबर हो जाएगा, है ना, 1/2 का पावर 3 का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग 3 टाइम्स लिख सकते हैं, और इस पूरे चीज़ों का पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा 1/8 बन गया। और 1/8 का पावर 2 का मतलब 1/8 को ही 1/8 से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, जो कि 1/64 के इक्वल हो गया।
तो आप देख सकते हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं सभी क्वेश्चन को। आइए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। तीसरा क्वेश्चन है -3 का पावर 4। तो -3 का पावर 4 है, तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोगों को -3 मल्टीप्लाई -3 4 टाइम्स करना है। और 5/3 का पावर 4 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 5/3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाना है। अब जब आप ऐसा मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना, तो अब आपको काटने की आवश्यकता है। ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, और ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया। तो ऊपर में आपको ओवरऑल आपके पास बचे हैं -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, और क्या बचे हैं बच्चों 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप सभी बच्चों को पता होगा कि -1 को अगर हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वह +1 हो जाएगा, और अगर 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा 5 × 5 25 × 5 125 × 5 625 हमारा आएगा। तो बच्चों हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में कि डिवाइड है, तो आपको क्या करना चाहिए, पावर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो आप 3 टू द पावर -7 लिख सकते हो, और माइनस बच्चों 10 में लगा हुआ है पहले से भी। और उसके बाद आप ये देखोगे मल्टीप्लाई में है ये वाला, तो इस -5 को आपको जोड़ना है, तो आप इस प्रकार से -5 को जोड़ सकते हो। और इसके बाद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके सामने आ गया 7, और आपको पता है बच्चों कि माइनस माइनस मिल करके +10 हो जाएगा, और माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएंगे, है ना। इसमें हम लोगों को जोड़ देंगे, तो माइनस का 12 प्लस का 10, तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर -2 इज इक्वल टू बच्चों 3 का पावर अगर -2 हो गया, तो आप देख सकते हैं कि हम अपने सर पे लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग 1/3 का पावर 2 लिख देंगे, और ये बन जाएगा 1/9। आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बच्चों ऐसा बेस सेम नहीं है, बट पावर सेम है। तो पावर सेम हो तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग को सिंपल ये करना चाहिए कि 2 का पावर -3 है, तो पहले हम आपके लिए एक बार क्वेश्चन नोट कर दें, और -7 का पावर -3 है, तो हम लोग इसको नोट कर सकते हैं 2 का पावर, अगर आपका -3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर +3 मल्टीप्लाई 1/-7 टू द पावर 3, और इसको पावर को हमने पॉजिटिव बना दिया। अब आप जान रहे हो कि इसको हम लोगों को 3 टाइम्स लिखने होंगे, 2 × 2 × 2, और इसको भी हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे, -7 × -7 × -7। तो ये हो जाएगा बच्चों हम लोगों का 1/8, और ये हो जाएगा हम लोगों का -49 × 7, और आपको इन सभी को मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना चाहिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 का पावर -1, 4 का पावर -1 और 5 का पावर -1 का पावर 0 कितना होगा। तो आपको बच्चों एक फॉर्मूला पता होगा कि अगर किसी भी चीज़ का पावर 0 दे दिया जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। तो बिल्कुल उसी फॉर्मूला पे आधारित ये सवाल है। आप देख सकते हो कि ये पूरा कोई भी एक नंबर आएंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कुछ एक नंबर आएंगे, तो इन सभी नंबर का पावर 0 है, तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे चले, तो 5 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, -2/3 का पावर -2 है, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देना होगा अगर हम लोगों को पावर पॉजिटिव बनाना है। तो इसका पावर हम लोग प्लस का 2 कर दिए, और फिर से इन सभी चीज़ों का पावर 2 है, और जैसे ही पावर पॉजिटिव कर दिए तो इसको हम लोग -3/2 × -3/2 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और इसका पावर 2 हो गया। अब आप जानते हो 3 3 × 9 होता है, और 2 2 × 4 का पावर 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि 9 9 × 81 हो गया, है ना। और उसके बाद 4 × 4 जो कि हमारा 81/16 हो गया। अब आप समझ सकते हो कि आपके लिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। अगले पे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बच्चों आप देख रहे हो 3 का पावर 0 है,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा का पहला क्वेश्चन 3 का पावर 0 1 है, 1/4 है, और ये बच्चों हम लोगों का 2 टू द पावर 2 का मतलब है कि इसको हम लोग 4 बार लिख सकते हैं। अब हमें इन दोनों को ऐड करना चाहिए, तो सबसे पहले एलसीएम, देन फिर ऐड अगर कर दें हम लोग तो ये हमारा बन जाएगा 4 + 1 इंटू का 4, और 4 + 1 आप जानते हो कि ये 5/4 हो गया, इंटू का 4, 4 से 4 कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास इसका आंसर 5 बचा। आइए दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि इसका पावर, तो हम लोग इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1/4 लिख सकते हैं, और इस पूरे चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं, और इसको बच्चों 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल करते हैं अगर पावर को पॉजिटिव बनाना है तो। आगे देखते हैं, तो इसको हम लोग अगर एलसीएम ले तो ये हमारा एलसीएम 4 हो गया, और ये बच्चों हमारा 2 + 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 टू द 4। अब आपको पता है कि ये 3/4 बन चुके हैं, और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई को, इस डिवाइड वाले चीज़ों को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये 4/1 बन चुके हैं, तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा ये 3/1 बन गया। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि इन सभी चीज़ों का पावर -2 है। तो सबसे पहले आप ये समझ गए कि अगर हमारा 1/2 का पावर -2 है तो इसको हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 का पावर भी 2 लिख सकते हैं, और 4 का पावर भी 2 लिख सकते हैं। तो अब आपको पता है कि 2 का पावर 2 का मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 बार, और 3 का पावर 2 का मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 बार, और 4 का पावर 2 का मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा 4 + 9 + 16। अगर आप इन सभी चीज़ों को जोड़ोगे तो 4 + 9 + 25 हम लोग लिख सकते हैं, और 25 + 4 बच्चों आपका 29 होगा। उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इसको इवेलुएट करना है, मीन सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों आपको सिंपल करना चाहिए। इसमें 8 का पावर -1 है, और इसमें 2 का पावर -4 है। तो इसको बहुत तरीका है। पहले तो आप इस 8 के पावर को -2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, -1 × 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और ये आपका 2 टू द पावर -4 आ गया है। अब आप देखोगे कि ये बन गया है 2 टू द पावर -3 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -4। अब ये दोनों का बेस सेम है। आप देख रहे हो, आप अगर देख पा रहे होगे तो ये दोनों का बेस सेम है, और अगर बेस सेम है और बच्चों डिवाइड में है, दिख ही रहा है, तो हम लोग इसके पावर को घटा सकते हैं। और घटाने के लिए -4 इस प्रकार से घटाना अनिवार्य है बच्चों, यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर -3 + 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 टू द पावर 3, जो कि हमारा बन चुका है 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड विथ 5 टू द पावर 3। और आपको पता होगा कि 5 टू द पावर 3 125 होता है, और अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 250 होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन को बनाने के लिए हम अगले स्लाइड का यूज करते हैं। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में 5 का पावर -1 है, तो इसको हम लोग 1/5 लिख सकते हैं, इंटू 2 का पावर -1 है तो 1/2 लिख सकते हैं, और 6 का पावर -1 है तो 1/6 लिख सकते हैं। तो ये हमारा 1/10 हो गया, इंटू 1/6 हो गया, और आपको बहुत अच्छे से पता है 10 6 जा 60 ही होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। m का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको बच्चों बहुत उम्मीद तो हम कर सकते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो जिस बच्चे का नाम ऋषुराज है वो ज़रूर कमेंट करेगा इस वीडियो को देखने के बाद। और बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। और यहाँ पे फिर से हम लोगों का डिवाइड में ये आ चुका है। तो डिवाइड में आने के बाद पावर को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कुछ इस प्रकार से हो जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5। और आपको पता है बच्चों माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, तो हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं +3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। अब आपको एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होगा बच्चों कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट में अगर बेस सेम हो और वो एक्सपोनेंट अगर बराबर हो जाए तो आपको उसके पावर को भी बराबर यानी कि इक्वेट करने का अधिकार प्राप्त होता है बच्चों। तो ये m+3 जो है ये 5 के इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से m+3 इज इक्वल टू 5 कर देंगे। तो यहाँ से आगे हमारे पास m+3 इज इक्वल टू 5 - 3 जो कि
2 के बराबर है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन में। अब आपको देखना होगा कि बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हो। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.1 का आप सॉल्यूशन देख रहे हैं इस वीडियो में, तो आपको 12.1 क्लास 8 के लिए आपको इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आपको इस चैनल पे बने रहना चाहिए और सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो हम लोग 1/3 का पावर -3 है, -1 है तो इसको हम लोग 3 का पावर 1 लिख सकते हैं, और बच्चों इसको हम लोग 4 का पावर 1 लिख सकते हैं, और इस पूरे चीज़ों का पावर -1 है। तो पहले अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप में से हर एक बच्चे को पता है कि 3 - 4 1 हो गया और उसका पावर -1, यानी कि इसको हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, और ये माइनस बाहर में किसी के भी बाहर लग गया, तो ओवरऑल बच्चों आंसर आ गया आपका -1। अब अगर आप किसी दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन को अगले स्लाइड में सॉल्व करना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन की आप बात करो तो आपके पास बच्चों दे रखा है, उसको हम एक बार फिर से नोट कर लें। 5/8 का पावर -7 मल्टीप्लाइड विथ 8/5 का पावर -4। अगर बच्चों आप इन दोनों के बेस को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये दोनों बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों बेस में एक में निगेटिव फॉर्मूला लगा करके इसको हम लोग चेंज कर लें। तो 5/8 का पावर हम लोग -7 लिख सकते हैं, और 5/8 का पावर पॉजिटिव का 4 कर सकते हैं। जैसे ही हमने एक को रोका और एक को बदल दिया, अब आप देख रहे हो कि ये आपका बेस सेम हो गया, तो मल्टीप्लाई में है तो पावर को ऐड कर देने से आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। और आपको पता है -7 + 4 -3 होता है। अब आप -3 को और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 8/5 का पावर 3 बना करके। फिर बच्चों करेक्ट आंसर के लिए 8 × 8 को 3 टाइम्स और 5 × 5 × 5 को 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इतने पे भी छोड़ सकते हो। तो बच्चों अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे, शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या कह रहे हैं। 25 और यहाँ पे 5 का पावर 3 और यहाँ पे t और यहाँ पे भी t, यानी कि बच्चों इसका और इसका अगर हम लोग बेस सेम कर दें और इसका और इसका बेस सेम कर दें तो हम घटा सकते हैं। हालांकि बेस इन दोनों का तो सेम है, लेकिन इनको अगर 5 के फॉर्म में लिख दें, यानी कि 7 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम लोग 25 की जगह पे 5 का पावर 2 लिख रहे हैं और इसके जगह पे -4 लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई इसके जगह पे बच्चों हम लोग 5 का पावर -3 लिख रहे हैं, इंटू 10 लिख रहे हैं, और t टू दी पावर -8 लिख रहे हैं। अब आपको पता है कि अगर ये दोनों डिवाइड में बच्चों तो इसके पावर को घटाए जाएंगे, और ये वाला चीज़ भी अगर डिवाइड में है तो -4 -8 हम लोग लिख सकते हैं, और अपॉन में हमारा 10 बचा हुआ है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 5, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं t टू दी पावर माइनस, और ये दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया है। तो हम लोगों के पास अब आ चुका है -4 + 8 मल्टीप्लाई 1/10, और ये बच्चों मल्टीप्लाई यहाँ पे। इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 5 का पावर 5 हो गया हमारा, और 5 का पावर 5, और ये हो गया हमारा 5 t टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ 1/10। अब अगर 5 का पावर 5 का मतलब तो आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से इसका मतलब समझते होंगे कि 5 टाइम्स लिखना है, और ये हमारा हो गया t का पावर 4, तो t का पावर 4 को एज इट इज़ रहने देते हैं, और 1/10 को बच्चों हम लोग 5 × 2 लिख सकते हैं। तो एक 5 से एक 5 कट गया, तो आप देख सकते हो कि 5 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 4 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है, और t का पावर 4 आता है, और डिनोमिनेटर में बच्चों 2 आ गया। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब बच्चों चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे 3 बेस में है और 10 बेस में है और 125 है। 125 को बच्चों हम लोग 5 का पावर कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करना है। एक तरीका तो ये है बच्चों, और दूसरा तरीका होता है कि अगर आप ये बेस का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहो तो जिसका जिसका भी पावर बच्चों निगेटिव है
है ना, उसको आप पॉजिटिव बना दो। न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, और डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जा करके आप उसके पावर को पॉजिटिव बना सकते हो। तो सबसे पहले आप अगर एक बार क्वेश्चन को फिर से अगर आप देखना चाहो तो हम आपके लिए फिर से एक बार क्वेश्चन नोट कर दें ताकि आप इसको फील कर पाओ। इसको बच्चों हम लोग 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -7 है, और इसको हम लोग 6 टू द पावर -5 लिख सकते हैं। अब देखोगे कि 3 का पावर -5 है, तो बच्चों जो न्यूमरेटर में है अगर उसके हमें पावर को पॉजिटिव करना है तो 3 टू द पावर 5 हो गया, और यह 10 टू द पावर 5 हो गया। और बच्चों इसको हम लोग 5 टू द पावर 7, यह न्यूमरेटर में होने की वजह से, डिनोमिनेटर में होने की वजह से इसको न्यूमरेटर में ले गए हैं, और यानी कि जो नीचे है उसको ऊपर कर दिए और जो ऊपर है उसको नीचे कर देने से बच्चों पावर जो है वह निगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 5 है और ये 5 है, तो 5 का पावर अगर ऐड करा जाए बच्चों तो ये 5 का पावर हो जाएगा 7 + 3, और 6 का पावर 5 को एज इट इज़ रहने देते हैं, 3 का पावर 5 को भी एज इट इज़ बच्चों, और 10 के भी पावर को एज इट इज़ रहने देते हैं। तो ये 5 का पावर 10 हो गया, इसका मतलब हमें इसे 10 टाइम्स लिखना होंगे। अगर हम इसको 10 टाइम्स लिख दें बच्चों तो फिर नीचे से भी कुछ कटने वाले हैं, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, जो काउंट कर लेना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यस। और बच्चों 6 का पावर 5 है, तो 6 के पावर 5 को भी हम लोग 5 टाइम्स लिखेंगे, लेकिन अगले स्लाइड में यहाँ पे मेरे छोटे से वीडियो के चलते आपको कट रहा होगा, तो इसको हम लोग अगले स्लाइड में लिखेंगे। पहले 10 के पावर 5 को हम लोग 5 टाइम्स लिख लेते हैं, और 3 के पावर 5 को ऐसे ही रहने देते हैं। तो आप देखोगे कि ये इससे कट गया 2 टाइम्स में, ये भी इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये इससे कट गया, और ये भी इससे कट गया, यानी कि टोटल 5 जो हैं वो कट गए हैं। तो अब बच्चों आपके पास ऊपर में बचा है 5 का पावर 4, है ना। तो हम लोग यहाँ इसको लिख लेते हैं। अब आपके पास जो बचे हैं वह क्या बचा है, 5 का पावर 4। 5 का पावर 4 को बच्चों हम लोग 5 का पावर 4 लिख देते हैं, 4 नहीं 1 2 3 4 5 बचे हैं, सॉरी। और बच्चों 6 के पावर 5 को हम लोग 6 × 6 × 6 × 6 × 6 5 टाइम्स लिख सकते हैं। और नीचे हम लोगों का 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स बच्चों, और 3 भी 5 टाइम्स है, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम्स लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारा चीज़ कटने वाले हैं, है ना। ये बच्चों इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, ये 3 से ये 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, ये 3 से ये 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, और इससे भी ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और इससे भी ये कट जाएगा 2 टाइम्स। आप देख सकते हो ऊपर भी आपका 2 है, नीचे भी 2 है। अगेन बच्चों 2 से 2 2 से 2 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास केवल 5 टू द पावर 5 होंगे। और बच्चों 5 टू द पावर 5 का मतलब कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो आपको तो पता ही होगा कि 5 5 जार 25 125, और 625 को बच्चों आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे आंसर लिख दो। आई होप बच्चों कि आपको ये सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आपके लिए ज़रूर बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग बच्चों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।